पूर्णिया कॉलेज के महर्षि मेही सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद कमाल के अलावा संस्कृत विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश मिश्र सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। संस्कृत विभाग की ओर से छात्र छात्राओं ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सविता ओझा ने कहा कि संस्कृत देव भाषा है और हमें इसे आगे लेकर जाना होगा। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवा कटि प्रदेशम। सबसे पहले तो सभी को संस्कृत दिवस की और श्रावणी पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ये सच है कि ये पहली बार कॉलेज में मनाया गया और ये भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति या विभाग करने पर आ जाए तो वो कर लेता है। सहयोग ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना के कर देते हैं। ये हमारा सबका सम्मिलित प्रयास था, विभागाध्यक्षा मेरा और डॉक्टर मिताली मीनू का, और हम लोगों ने बच्चों को उस दृष्टिकोण से तैयार किया कि संस्कृत भाषा की उन्नति तभी संभव है जब हमारे बच्चे उसे बहुतायत में बोलें, समझें और अपने जीवन में उतारें। जैसे कि आपने देखा कि नाट्य प्रस्तुति, गीत की प्रस्तुति या संभाषण किया, बच्चों ने अपना वक्तव्य दिया। इससे विभाग की समृद्धि हुई और एक शिक्षक यही चाहता है कि विभाग समृद्ध हो। तो हमने जहाँ संस्कृत को समृद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास किया, उसी तरह से संस्कृत विभाग को भी प्रशस्त करने का एक प्रयास किया, जिसमें प्राचार्य के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने एक बार ही हमारे कहने पर इस समारोह के आयोजन की अनुमति दी। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और डॉक्टर सविता ओझा का भी हृदय से आभार, क्योंकि जब आपकी विभागाध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होती है जो इसमें रुचि लेती है, और मेरी रुचि तो है ही, तो हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को एक आकार दिया जो आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अगले बार से हम लोग इस समारोह को और भी अच्छे से मना सकें। मैं डॉक्टर निरूपमा राय, संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका, पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया। 15 अगस्त अभी हम लोग 15 अगस्त के लिए मार्केट में तिरंगा झंडा देखा जा रहा है और हमारे सरकार की ओर से भी आह्वान, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है कि हमारे देश के जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, देशवासी हैं, वो हर घर में तिरंगा लहरा है। इसका मुख्य वजह है कि हमारा देश का आज़ादी होने का 75वां साल है। इस बार 75वां साल का 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराए, इसको हम लोग प्राथमिकता में लें और इसको मनाते हुए एक शपथ खाएं कि देश पुनः गुलाम नहीं हो। देश प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ते रहे। हमारे देश की ऐसी संस्कृति है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे प्रतिनिधित्व करता है और इसके साथ हम चाहते हैं कि उस दिन सभी लोग मिलकर तिरंगा झंडा को लहराते हुए देश गान गाकर राष्ट्रीय झंडा को सम्मान करें और राष्ट्रभक्त बनकर उस दिन मिठाई खाएं, अबीर गुलाल लगाएं। इसकी मैं स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी, पूर्णियावासी और खास करके कस्बा विधानसभा वासी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी कस्बा जिला कार्यसमिति सदस्य, पूर्णिया, भाजपा। सबसे पहले तो आपको संस्कृत दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। अब जब मैंने ये सुना था कि असल में श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है और होता ये है कि संस्कृत दिवस के दिन प्रायः छुट्टी होती है, अवकाश होता है। इस बार ऐसा रहा कि 2 दिन रक्षाबंधन पड़ा और हमें ये भी चिंता थी कि बच्चे आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चों से ही कार्यक्रम का शोभावर्धन होता है। तो यहाँ पे इस बार ये योजना थी, पहले हमने सुना कि नहीं होता था यहाँ पे, तो एक संयोजना हम विभाग में हम लोगों ने ये कि फिर प्रिंसिपल सर के सामने जाके ये बात रखी तो बड़े खुश हुए, बोले कि नहीं ज़रूर होना चाहिए। तो फिर एक संयोजना तैयार की गई, एक विषय को चुना गया और चूँकि अभी तक हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं कि वैदिक की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में भी संस्कृत में बहुत से कार्य हो रहे हैं। विडंबना ये है कि अभी जितने कार्य हो रहे हैं उसके पाठक उतने नहीं मिल पा रहे हैं।
क्योंकि जितनी रचनाएं हैं, रचनाकार बहुत हैं, लेकिन पाठक की कमी महसूस की जा रही है। तो लेकिन भविष्य में अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो वो भी कमी दूर हो जाएगी जल्दी, ये हमारी सकारात्मक सोच है। तो उसी में बच्चों ने नाटक की जो प्रस्तुतिकरण भी नाटिका हुआ, ये एक उद्देश्य था कि बच्चों के मुख से संस्कृत बुलवाई जाए, और बच्चों ने बखूबी उसमें मेहनत किया और प्रस्तुतिकरण आप सभी ने आज देखा। तो बच्चों के भी मेहनत का ये फल था, और संस्कृत दिवस के रूप में एक ये अच्छा कार्य महसूस हुआ सभी को, वो सब आपके सामने है। डॉक्टर सविता ओझा, संस्कृत विभागाध्यक्ष। भविष्य के प्रति एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास, जो केवल संस्कृत के लिए ही नहीं, सुसंस्कृत भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्णिया कॉलेज की प्रस्तुति के लिए एक अदम्य प्रयास हुआ है। हमारे बच्चों के द्वारा, हमारी अध्यापिकाओं के द्वारा, हम पूरे कॉलेज परिवार के द्वारा, हम सबों के द्वारा, आप मीडिया कर्मियों के द्वारा भी ये बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भविष्य में सामने आएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है।